हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे मोटिविंग यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और मैं सुमित कुमार, मोटिविंग पर मैथ्स मित्र। मोटिविंग आप सभी का विश्वास है, जहां हम बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं और उनके मोरल को अप रखने के लिए उन्हें मोटिवेशन भी देते हैं। तो हमारे चैनल पे फ्री रिवीजन कोर्स चल रहा है क्लास 10th के सीबीएसई बच्चों के लिए, और अभी तक हमने 3 चैप्टर्स करवा दिए हैं, जिसमें कि रियल नंबर, पॉलिनोमियल और लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है। तो अगर आप उसे विजिट नहीं किए हैं तो विजिट कर लें। और आज का जो चैप्टर है हमारा वो है ट्रिग्नोमेट्री, ऑनलाइन ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ये टर्म 1 में आने वाला है और टर्म 1 का एग्जाम आपका 30 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है और मैथ्स का 4 दिसंबर में। ठीक है, 4 दिसंबर, ये आप लोग जान रहे हो। अच्छा से रिवीजन आप करते रहें। तो आज का जो सेशन हमारा रिवीजन चलने वाला है, रिवीजन करने वाले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, जल्दी से आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे, कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे और फिर सारा काम आपका बच जाता है कि आप उसे और प्रैक्टिस करके अपना बहुत अच्छा कंक्रीट पूरा नॉलेज बना लें। ठीक है, उस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए कि आपको जितना मार्क्स का भी उससे सवाल पूछा जाए आप सारा बना कर आएँ। ठीक है, सॉरी, तो इसे रब कर, हाँ रब हो गया। तो चलो, तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है ट्रिगोनोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, तो ये है क्या, ये चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। तो देखो, ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स का वो ब्रांच है जहां हम रिलेशन पढ़ते हैं किसका, एक ट्रायंगल का, साइड्स का और एंगल्स, ट्रायंगल्स के साइड और एंगल्स के रिलेशन को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। इवन आप इस नाम से आप पता लगा सकते हो कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। जैसे ट्राई का मतलब होता है, मैथमेटिकल टर्म में ट्राई का मतलब क्या होता है, मैथमेटिकल मीनिंग ट्राई का क्या है, 3 THREE। देखो 3 का स्पेलिंग हम रॉन्ग लिख रहे हैं, सॉरी, 3। ठीक है, गॉन, व्हाट इज दिस, गॉन का मतलब क्या हुआ, साइड्स, और मेट्री का मतलब हुआ मेजरमेंट। तो सिंपल, जहां 3 साइड्स मेजरमेंट, जहां 3 साइड्स मेट्रॉन, मेट्री है ना, तो मेट्रॉन ग्रीक वर्ड है जहां हम लोग मेट्री का यूज करके मेजरमेंट इसका मतलब होता है। ठीक है, ट्राई गॉन मेट्रॉन, तो 3 साइड्स मेजरमेंट। 3 साइड्स क्या होता है भाई, 3 साइड्स बताओ, क्लोज्ड फिगर, 3 साइड्स क्लोज्ड फिगर किसे कहा जाता है, ट्रायंगल को कहा जाता है। ठीक है, सॉरी, अच्छा सा ट्रायंगल बनाएं यार, एक क्लोज्ड फिगर, हाँ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में भी आप लोग जानते हो, ट्रायंगल 2 तरह से क्लासीफाइड होते हैं, बच्चों क्लास 9, 8, 7 में पढ़े होंगे। एक एंगल बेसिस पे, एक साइड बेसिस पे। एंगल में भी एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट एंगल होता है। साइड बेसिस पे स्केलेन और स्केलेन, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल होता है, सॉरी इक्विलेटरल जो ट्रायंगल होता है साइड्स के बेसिस पे। तो इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि तीनों साइड्स बराबर होंगे, और स्केलेन में आपका तीनों साइड्स कि जो मेजरमेंट होगा वो डिफरेंट होगा, और आइसोसेलेस में 2 साइड इक्वल होता है और एक साइड डिफरेंट होता है, सॉरी एक साइड डिफरेंट होता है, हाँ 2 साइड्स इक्वल, एक साइड डिफरेंट। ठीक है, तो ये ट्रायंगल हुआ। ट्रायंगल का प्रकार भी मैंने आपको बता दिया। और एक्यूट क्या होता है, लेस देन 90, ऑब्ट्यूज क्या होता है, ग्रेटर देन 90, और राइट एंगल ट्रायंगल जान रहे हो, एंगल 90 डिग्री। ठीक है, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री आपका होगा। ठीक है, और सम ऑफ एंगल्स क्या होता है एक ट्रायंगल का, सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल क्या होता है, 180 डिग्री। सम ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल, एंगल्स इन अ ट्रायंगल अच्छे से लिखा जाए। ठीक है, एंगल्स इन ट्रायंगल, तो वो होता है 180 डिग्री। क्या होता है, 180 डिग्री। ये सब बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो 3 साइड्स फिगर क्या है, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के अंदर जो साइड्स और एंगल के बीच में रिलेशन होता है, तो इसे इस चीज को, पूरी चीज को ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा जाता है। ट्रिग्नोमेट्री जो मैथमेटिक्स का ब्रांच है। ठीक है, तो अब चला जाए कि क्या क्या पढ़ा जाता है, उसमें घुसा जाए, जल्दी से इसे मिटा दिया जाए और आपका एक्सरसाइज रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट समझाएगा इस चैप्टर में वो मैं बताता हूँ अब। और भैया ट्रिग्नोमेट्री ऐसा चीज़ है जहाँ से आप मतलब कि इसी के मदद से
आप अगर नीचे खड़े हो तो कोई भी बिल्डिंग को हाइट बता सकते हो देखकर कि भैया ये हाइट कितना है, ठीक है। कुतुब मीनार, अगर आप गए कुतुब मीनार को देखने के लिए तो आप इस चैप्टर को पढ़कर कुतुब मीनार का मेजरमेंट हाइट बता दोगे देख कर सिर्फ, ठीक है। आपको पता रहना चाहिए किस एंगल पर देख रहे हो, ठीक है, आप बता दोगे, बहुत ईजी है, ठीक है। तो इस सब चीज़ जब इंसान में सवाल उठा कि हम जब देख रहे हैं कोई पर्टिकुलर बिल्डिंग या हाइट को तो उसका हाइट कैसे निकालें, किस एंगल पे, तो इस सारा ये जो चीज़ है ना, ये एप्लीकेशन है जिसकी मदद से ट्रिग्नोमेट्री का ही एप्लीकेशन है जो नेक्स्ट चैप्टर में है, ठीक है, कि हाइट एंड डिस्टेंस उसे फाइंड कर दिया जाता है, ठीक है। तो अब आपका जो चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ते हैं। तो जब ये सब आया ना ट्रिग्नोमेट्रिक, तो ट्रिग्नोमेट्री से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जन्म हुआ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जन्म हुआ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो भाई ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है क्या, तो इसके अंदर 6 रेशियोज आते हैं, ठीक है। उनका नाम क्या है, 6, जिनके साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है। अभी रेशियोज में बताऊंगा, रेशियोज ये बोलना क्या चाह रहा है वो मैं बताऊंगा, लेकिन अभी ट्रिग्नोमेट्रिक जो टर्म्स है वो मैं बता देता हूँ आपका। साइन थीटा है, एक कॉस थीटा होता है, ठीक है, एक टैन थीटा होता है, टैन थीटा होता है, एक आपका कोसेक थीटा होता है, सेक थीटा होता है, एक कॉट थीटा होता है। साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, ठीक है। इस चीज को आप याद, ये ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स है। अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है वो भी मैं बताता हूं। तो आप एक ट्रायंगल लो, ठीक है, ट्रायंगल ले लिए ए बी सी, आपने एक ट्रायंगल ले लिया, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल अच्छा से, हाँ, ट्रायंगल ए बी सी, जहाँ एंगल सी क्या है, थीटा, एंगल सी क्या है, थीटा। तो आप समझ ही गए थीटा का मतलब ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, ये ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स है, ठीक है। तो अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में पढ़ना क्या है, साइन थीटा, और आप बताओ कि इस ट्रायंगल को देखकर आपको पता क्या चल रहा है। इस ट्रायंगल को जब देख रहे हो तो जो साइड्स है तो उसे देखकर आपको एक चीज पता चल रहा है कि ए बी को क्या कहते हैं, इस ए बी को परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। तो ए बी परपेंडिकुलर है, बीसी क्या है, बेस, बीसी क्या है, बेस, इक्वल टू बेस। बेस क्या होता है, एक ट्रायंगल का जिस पर एक बिल्डिंग खड़ा, जैसे बेस, बिल्डिंग का बेस क्या होता है, जिस पर वो खड़ा रहता है। तो ट्रायंगल जिस पर खड़ा है उसे बोलेंगे क्या था, बेस, सॉरी बीसी, यहाँ तो नाम रहे, यहाँ तो पी क्यू आर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो नाम से नहीं, जिस पर। और एक और तरीका है बेस को पहचानने का, जहाँ एंगल रिलाई करे। ये एंगल देख रहे हो सटा हुआ है, ठीक है, तो एंगल जिस पर हो और जिस पर ट्रायंगल पूरा खड़ा हो, ठीक है, उसे बेस बोलेंगे। अगर थीटा ये रहता, अगर मान लो थीटा ये रहता तो आपका बेस ये बन जाता है, ठीक है। अगर आप इसे उल्टा करके देखोगे ब्लैक बोर्ड को तो बेस नीचे बन जाता है। अगर थीटा यहाँ होता तो, अभी थीटा क्या है, एंगल सी है, ठीक है। तो बेस आपका पता चल गया। एसी क्या है भाई, तो एसी आपका जो ट्रायंगल में सबसे लंबा वाला साइड होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में जो लंबा वाला साइड होता है उसे हम लोग हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। और तो ये आपका ए बी परपेंडिकुलर, बी सी बेस, ए सी। तो कैसे ये जो साइन थीटा है इसका और साइड का रिलेशन निकालेंगे, ठीक है, रेशियोज में वो पढ़ते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, नहीं परपेंडिकुलर बाय बेस नहीं होता, परपेंडिकुलर बाय बेस टेन थीटा का होता है, सॉरी मैं भी गलती बता रहा हूँ, लेकिन सॉरी, साइन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, इसे हाइपोटेन्यूस करता है, ठीक है, हाइपो लिख देते हैं, यहाँ बेस भी लिख देते हैं। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, पर पेन इसको शॉर्ट में लिख दिए, परपेंडिकुलर बाय हाइपो, यहाँ देखो हम फुल में लिखे हैं, बोलना मत कि स्पेलिंग नहीं आता, ठीक है। हाइपो इज इक्वल टू कॉस थीटा का मतलब क्या होता है, कॉस थीटा का मतलब होता है आपका बी बाई हाइपोटेन्यूस, मतलब बी बाई एच, बेस बाई हाइपो, बेस बाई, यहाँ चलो जल्दी जल्दी ये साइड का नाम लिख देते हैं, बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी, जिसका बेस और
बेस बाई हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर परपेन बाई हाइपो, परपेन बाई हाइपो तो साइन थीटा होता है, परपेन बाई बेस, ठीक है। कोसेक क्या होता है, कोसेक साइन थीटा का अपोजिट होता है, कोसेक क्या होता है, साइन थीटा का अपोजिट होता है, मतलब आप बोल सकते हैं इनवर्स होता है, ठीक है। तो कोसेक क्या हुआ, हाइपो बाई हाइपो, हाइपो हाइपो बाई परपेन, परपेन, ठीक है। एग्जाम में ऐसे अपना लिखना, नहीं तो मार्क्स कट जाएगा। हाइपो पूरा नाम लिख देना, ठीक है, पेन का रिफिल मत बचाना आप। सेक क्या होता है, कोसेक, सॉरी सेक क्या होता है, कॉस का ये इनवर्स होता है, सेक कॉस का इनवर्स होता है, इनवर्स होता है, ठीक है। साइन साइन कोसेक एक दूसरे का इनवर्स होता है, ठीक है। तो सेक क्या होगा, देखो भाई, हाइपो बाई बेस, हाइपो बाई बेस, और कॉट थीटा टैन थीटा का इनवर्स होता है। तो देख लो क्या होगा, बेस बाई पर पेन, ठीक है। तो आपका ये सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के, तो जब आप ये चीज़ आप पढ़ लियो, ठीक है, कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जो कि आप बताया मैंने, ट्रायंगल में जो साइड और एंगल के बीच में रिलेशन है यही है, ठीक है। तो इससे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे वो मैं बता देता हूँ, कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ, बहुत ईजी है ये एक्सरसाइज 1.1, बहुत ईजी है, ठीक है। देखो क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, जैसे आपका नंबर 1 क्वेश्चन ही देते हैं। जैसे क्वेश्चन एक दिया है, वो है कि इफ साइन ए, इफ साइन ए, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, इज इक्वल टू 3/4, इज इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए, कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। तो देखो अब यूज आएगा जो मैंने आपको इस कॉन्सेप्ट में सिखाया कि एंगल्स, ये एंगल दिया है और साइड, तो इसके बीच में जो रेशियोज है उसे कैसे किया जाता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो अब इसका यूज़ यहाँ करके अब कॉस ए और tan ए का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो साइन ए, आप खुद से एक एंगल ट्रायंगल लो, ये ट्रायंगल लिया आपने, ABC, साइन ए है मतलब ये एंगल यहाँ है, ठीक है। ये आपको पकड़ना पड़ेगा, साइन ए मतलब एंगल यहाँ है, जब एंगल यहाँ है तो बेस क्या होगा, ये ए बी बेस है, और परपेंडिकुलर क्या है, 3 4 क्या होता है, ये क्या होता है भाई बताओ, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, जो हम लोग यहाँ पढ़े हुए हैं। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज ये सवाल दे दिया गया है, P/H, H का वैल्यू 4 है, ठीक है। तो यहाँ ये साइड का वैल्यू निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो भाई, हाइपो क्या, हाइपोटेन्यूज नहीं, सॉरी हाइपो कर, हाइपो मुंह पर बैठ गया है, सॉरी। तो इसका वैल्यू आप कैसे निकालोगे, इसका वैल्यू आप निकालोगे पाइथागोरस थ्योरम, गोरस थ्योरम, ठीक है। ये ट्रायंगल चैप्टर में है, ठीक है, आप पढ़े होंगे ट्रायंगल चैप्टर में, उसका भी अभी लाने वाले हैं कोर्स, उसका भी मतलब चैप्टर पढ़ाएंगे, रिवीजन करेंगे। तो पहले अभी इसमें है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम का क्या होता है भाई, पाइथागोरस थ्योरम होता है परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है, BC का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर, बेस क्या है, AB है, और इज इक्वल टू AC का होल स्क्वायर, AC का होल स्क्वायर। तो BC क्या है, 3 का होल स्क्वायर क्या होगा, 9, AB क्या है, AB कुछ नहीं है भाई, AB को ही तो फाइंड करना है, 4 4 जा 16 है, ठीक है। तो AB का होल स्क्वायर 16 - 9, 16 - 9 क्या होता है भाई, तो 16 - 9 होता है आपका 16 में से 9 गया क्या होगा, 16 में से 9 गया मतलब 16 में से 9 गया भाई, कर दो 10 11 12 13 14 15 16, 7 होता है 7, AB इज इक्वल टू 7 √7, इसका आंसर है √7, AB का वैल्यू है √7, ठीक है, सॉरी ये अच्छा से लिखा है, तो √7 AB का वैल्यू है। तो अब आप साइड्स निकाल लिए, कॉस ए, यहाँ देखो
ये क्वेश्चन आपको लगेगा बहुत ईजी है, लेकिन इसलिए ऐसा क्वेश्चन पूछा गया ना, तो आपको पकड़ना होगा ए कि हमेशा आप ट्रायंगल बना लो तो सी को ही नहीं लोगे, जो यहाँ ए लिखा होगा उस पर्टिकुलर एंगल लोगे, और जहाँ एंगल ले लिए उसी के मतलब बगल में जो एडजेसेंट में रहेगा, देखो एंगल किसके, जैसे ये एंगल दो एडजेसेंट साइड के बीच का जो स्पेस रहेगा उसी को एंगल बोलेंगे। तो एक तो भाई फिक्स है कि हाइपोटेन्यूस होगा, हाइपो होगा, तो जो बचा होगा वो परपेंडिकुलर नहीं हो सकता, वो हमेशा बेस ही होगा। वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ ए है, ये एंगल दिया हुआ है, तो जो ये बचा हुआ एडजेसेंट साइड है ये परपेंडिकुलर नहीं हो सकता, ये बेस होगा। ठीक है, तो कॉस ए का वैल्यू होता है क्या, कॉस ए का वैल्यू होता है बी बाई एच, बेस बाई हाइपोटेन्यूस होता है, बेस बाई हाइपो, बेस बाई हाइपो। बेस क्या है, √7 होता है, √7, और हाइपो होता है आपका 4, हाइपो है 4, तो √7/4 इसका आंसर आया। tan a का वैल्यू क्या है भाई, tan a का वैल्यू है आपका, tan a का मतलब क्या होता है, tan a देख लो यहाँ परपेंडिकुलर बाई बेस है, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो जब परपेंडिकुलर बाई बेस है, रेड मार्कर भी यूज़ करना चाहिए, अच्छा लगेगा परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कहाँ है, परपेंडिकुलर 3 है, तो परपेंडिकुलर 3 लिख दिया जाए। बेस क्या है, बेस √7 है, √7 लिख दिया जाए। √7 को रैशनलाइज कर लो भाई, पढ़े थे ये भी क्लास 9 में रैशनलाइजेशन। ठीक है, सारा कॉन्सेप्ट को आपको रिवीजन भी करवाते रहेंगे बचपन वाला। ठीक है, तो √7/7। ठीक है, ये इसका आंसर है। बहुत ही लुचू पुचू क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो एक और क्वेश्चन है, सारा एनसीईआरटी से ही कर रहे हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी 1 + sin थीटा, 1 + sin थीटा, लेकिन आप कोई अदर रेफरेंस बुक जरूर लेना। ठीक है, आप सिर्फ एनसीईआरटी करके मत छोड़ देना। 1 - sin थीटा, 1 + cos थीटा, 1 + cos थीटा, 1 + cos थीटा, 1 - sin थीटा, 1 + cos थीटा, 1 - cos थीटा, 1 - cos थीटा। तो यहाँ बोला है, और क्या कॉट का वैल्यू दे दिया है, इफ कॉट का वैल्यू है 7/8, तो यहाँ आपको इसका इवेल्युएट, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, बार बार परपेंडिकुलर बाई बेस कर रहे हैं। tan थीटा बार बार याद आ रहा है, क्या है भाई, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज होता है, तो परपेंडिकुलर, पहले ट्रायंगल बनाओ, पहले ट्रायंगल बना लो भाई, कॉट थीटा ना होगा भाई, कॉट थीटा, हाँ भाई बोले कॉट दिया ही नहीं, कॉट थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा। ठीक है, तो ये एक ट्रायंगल बनाओ आप, ABC, थीटा ये है, तो मतलब बेस ये है। कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा का मतलब होता है आपका, देखो बेस बाई परपेंडिकुलर होता है, tan थीटा का अपोजिट होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर होता है, बेस क्या दिया है, 7/8 दिया है, 7/8 दिया है, बेस है मतलब 7 और परपेंडिकुलर है 8। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम फिर यूज़ करो, और आप लॉन्गेस्ट साइड जो हाइपोटेन्यूज है उसको निकाल लो। जल्दी जल्दी करता हूँ, 8 स्क्वायर, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं, 8 स्क्वायर + 7 स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, 8 × 64, 64, 7 × 49, 9 × 4 क्या होता है भाई, 13, 6 × 11, 113 इज इक्वल टू AC का वैल्यू √113 आया। ठीक है, तो √113 वैल्यू इसका आया है। ऐड करके देख लेते हैं, 9 × 4 13, हाँ सही है। तो जब ये वैल्यू आ गया, तो अब आपको निकालना क्या, 1 + sin थीटा, 1 - sin थीटा, 1 + sin थीटा, 1 - sin थीटा प्लस cos थीटा। तो आप एक चीज़ देखो, यह फॉर्मूला पढ़े थे भाई, AB मतलब कि A + B होता है और A - B होता है, A - B, तो क्या हो जाता है, A² - B² होता है ना। तो सिंपल वो फॉर्मूला को यूज़ करके यहाँ डाल दो, 1 - sin स्क्वायर थीटा, इसमें भी A + B, A - B, तो 1 - cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा, तो 1 - sin स्क्वायर थीटा, 1/cos, 1 - इसको और भी एक तरीके से बना सकते हैं, जो आगे उसका कॉन्सेप्ट समझाएंगे तब आपको बताएंगे। ठीक है,
तो साइन थीटा क्या आया, साइन थीटा का वैल्यू आता है पी बाई एच, पी ये है पी बाई एच 8/113, कॉस थीटा होता है बी बाई एच 7/11√3, तो 8/11√3 1 माइनस 8/113 का होल स्क्वायर 1 माइनस 7 1 कॉस स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस 64/113 1 माइनस 49/113 भाई बहुत 113 बहुत ज़्यादा 113 6 4 लेट कर रहे हैं 9 10 में से 6 गया 4 49, ठीक है, तो 49 बचा और यहाँ 64/113 ऊपर जाएगा, ये जब पट ऊपर जाएगा 113 गया, जब 113 गया तो बचेगा क्या 49/64, ठीक है, ये इसका वैल्यू हुआ 49/64, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन पड़े हुए बड़े पड़े हुए हैं एक्सरसाइज 1.1 में एनसीईआरटी का इस कॉन्सेप्ट पर। अब अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं और उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो मैं बताता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि सिंपल जो आप पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई वी, एच बाई पी, एच बाई वी, बी बाई पी, ये जो याद करने का जो तरीका होता है साइन थीटा का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पी बाई एच, ठीक है, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी, कोसेक थीटा एच बाई पी, सेक थीटा एच बाई बी, और कॉट थीटा क्या होता है बी बाई पी। याद हो गया तो बहुत अच्छा है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो एक इसका बहुत ही प्रचलित तरीका है, बहुत ज़्यादा प्रचलित है, ठीक है, मैं बता देता हूँ क्या। पी बी पी हर बोले, ठीक है। तो देखो इस फॉर्मूला पी बी पी बाई एच एच पी, इस चीज़ को आप याद रखना, कभी नहीं भुलाओगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो देखो पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद जो है वो हर बोल रहे हैं। तो इसके थ्रू हम इस चीज़ को याद कर सकते हैं। और ये ट्रिक मैं भी खुद एक चैनल को देख कर सीखा हूँ, ठीक है, प्रमोट नहीं करूँगा आप लोग। तो देखो तो पंडित बद्री प्रसाद है वो हर बोल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं हर बोल रहे हैं ना, तो हर पोल खोल रहे हैं हर बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं हर बोल रहे हैं। देखो अभी जो ट्रिक याद है, तो मैं पी लिखा था उसे काट दिया, ठीक है, पी बाई पी लिख दिया था, पंडित बद्री प्रसाद हर पोल खोल रहे हैं, तो पंडित बद्री प्रसाद हर बोल रहे हैं। तो देखो साइन थीटा जो होगा वो ये होगा पी एच, कॉस थीटा होगा वो ये होगा बी बाई एच, और टैन थीटा होगा वो होगा पी बाई बी, क्या होगा पी बाई बी। तो पंडित बद्री प्रसाद हर बोले के ट्रिक से आप इसे आराम से याद कर सकते हो, क्या कर सकते हो याद कर सकते हो। लिख देता हूँ पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, इसे याद कर लेना बस। इस ट्रिक से आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो इतना 20 मिनट का लेक्चर मैंने किया उसे आप छोटा कर लोगे, ठीक है, समझाने में टाइम लगता है लेकिन आप तेज हो। अब अगला कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं, इसे रहने देते हैं, ये भाई कोई परेशान नहीं कर, अगर परेशान करेगा तो इसे मिटा देंगे, अगर मतलब स्पेस नहीं बचेगा बोर्ड पे तो इसे मिटा दिया जाएगा, ठीक है, अभी स्पेस है। जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो फुल्ली बेस्ड है क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के टेबल, मतलब एंगल्स के टेबल पे, ठीक है। अब आप मेन मुद्दे पे आओगे, ठीक है, तो सॉरी, अब जो दूसरा कॉन्सेप्ट है ना वो फुल्ली बेस्ड है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टेबल्स के एंगल्स बेस पे, ठीक है। तो जैसे साइन थीटा, अच्छा से टेबल बनाते हैं, पहले टेबल अच्छा से बनाएंगे, टेबल बनाने में बड़ी मज़ा आता है, कहा आता है मज़ा आता है। साइन थीटा
थीटा इसका ऊपर लिखा जाएंगे, ठीक है। टेबल बनाएंगे, टेबल में लाइन, टेबल तो लग नहीं रहा लेकिन फिर भी कोशिश किया अच्छा खासा। कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और एक होगा कॉट थीटा। और आप जान रहे हो कि साइन थीटा का रिवर्स होता है कोसेक थीटा, कॉस थीटा का रिवर्स होता है क्या, सेक थीटा, tan थीटा का रिवर्स होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा का रिवर्स होता है tan थीटा, ऐसे आप जान रहे हो, ठीक है। थीटा में स्टार्टिंग करेंगे 0, 30, 45, 60, 90, 0, 30, 45, 60, 90, ठीक है। ऐसे करके आप, जरूरी नहीं है 90 तक है, और भी है वो ट्रिक भी, मैं उसके लिए एक अलग से 10 मिनट का वीडियो बना दूंगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में वो थोड़ा सा हाई क्लास में, जो आपका लेवल का है वो मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। और सीखने में हाई क्लास का भी जरूरी क्या था, कोई आपका घाटा इसमें नहीं होगा, सिखा देंगे आपको। लेकिन आज जो क्लास चल रहा है उसमें आज का ही बात करते हैं। तो देखो साइन 30 डिग्री क्या होता है, 0 डिग्री तो मैंने लिखा ही नहीं, 0 डिग्री कहाँ गया अभी, 0 डिग्री लिखो, सॉरी भाई इसे मिटाता हूँ। तो देखो, तो एक होगा 0 डिग्री, एक होगा 30 डिग्री, एक होगा 45 डिग्री, एक होगा 60 डिग्री और एक होगा 90 डिग्री, ठीक है। तो साइन थीटा, साइन 0 डिग्री क्या होता है, 0। साइन 30 क्या होता है, 1/2 होता है। साइन 45 क्या होता है, 1/√2 होता है। साइन 60 क्या होता है, √3/2 होता है। और साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। सिर्फ इस चीज़ को आप याद कर लो, क्या, सिर्फ साइन थीटा का वैल्यूज़ फॉर पर्टिकुलर एंगल्स पे याद कर लो। ये पाँचों का ये छः का छः आप आराम से लिख दोगे, क्या, ये छः का छः आराम से लिख दोगे, ठीक। सिर्फ 0, 1/2, 1/√2, 1/√2, √3/2, 1, इसे याद कर लो। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं कॉस थीटा पे। कॉस थीटा कैसे लिखाएगा भाई, कॉस थीटा इसका पूरा, जैसे आप इस साइड से लिखे हो ना, तो कॉस थीटा में आप इस अपोजिट साइड से लिखना स्टार्ट कर दो। जो 90 का वैल्यू होगा वो कॉस थीटा में 0 का वैल्यू होगा 1, ठीक है। जो 60 का वैल्यू होगा वो कॉस थीटा में 30 का वैल्यू होगा, मतलब √3/2। 45 भाई वही होगा, सेम होगा, ठीक है। 30 वाला यहाँ होगा 1/2, 0 का 0। देखो आप, मैंने क्या बोला, सिर्फ आप साइन थीटा याद कर लो, उसे आप देखना सारा चीज़ हम लोग बनाएंगे। सिर्फ 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, ये सिर्फ आपको याद करना, बाकी सारा बन जाएगा। और टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हम लोग क्या पढ़ते हैं, P/B होता है। P/B का मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस, दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो इन दोनों को एंगल को डिवाइड करो। तो 0/1 क्या होता है, 0/1 क्या होता है, 0 होता है। इन दोनों को डिवाइड करो, 1/2, √3/2, जब डिवाइड करोगे 2 गया, 1/√3 होता है। ये दोनों गया, 1 बचेगा, √2 गया, √3 बचेगा। और 1/0, 1/0 क्या होता है, कोई भी नंबर का जब डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो नॉट डिफाइंड हो जाता है। क्या होता है, नॉट डिफाइंड, इसको डिफाइन ही नहीं कर सकते भाई, इसका अलग ही बात है, ठीक है। इसका भी रिसर्च हो रहा है, रिसर्च चल रहा है, ठीक है। हम भी रिसर्च करेंगे इस पर, नॉट डिफाइंड। सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का रिवर्स होता है। तो कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा 1 है, तो भाई 1 का तो 1 ही होगा, क्या होगा, 1 का 1 ही होगा। कॉस थीटा का रिवर्स देखो, कॉस थीटा का बोलने का मतलब है कि रिवर्स होता है, मतलब 1 लिखा हुआ है ना, तो 1 का रिवर्स क्या होगा, 1/1, तो 1 का 1 ही होगा। तो कॉस थीटा इसका रिवर्स होता है √3/2 का रिवर्स किया हुआ 2/√3। साइन थीटा कॉस थीटा में रिवर्स नहीं होता, जैसे 0 का 1 तो नॉट डिफाइन यहाँ नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, जो लिखे हैं उसको अपोजिटली लिख देंगे सिर्फ, ठीक है। और सेक थीटा का जब वैल्यू लिखना रहेगा तो कॉस किसका रिवर्स होता है, इसका रिवर्स होता है, ये हम लोग जान रहे हैं। देखो सेक थीटा क्या होता है, H/B, कॉस थीटा B/H, इसका रिवर्स होता है। तो रिवर्स लिखते ही स्टार्ट करो,
2/√3 होता है, √2 होगा, ये 2 होगा, और ये 0/1 क्या होगा भाई, 0/1 0 है, तो 1/0 नॉट डिफाइन। ठीक है। अब कोसेक थीटा भी क्या होता है, कोसेक थीटा भी साइन थीटा का रिवर्स होता है, उसे रिवर्स लिखना स्टार्ट कर दो, या सेक थीटा जो लिखा हुआ उसका, जैसे कॉस थीटा को हम लोग साइन थीटा में अपोजिटली लिखना स्टार्ट कर दिए, वैसे ही कोसेक थीटा में सेक थीटा का लिखना स्टार्ट कर दो। ठीक है, वैल्यू सेम आएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, 2√2 2/√3 1। कॉट थीटा टैन थीटा का अपोजिट होता है, क्या होता है, टैन थीटा का अपोजिट, पूरा अपोजिटिवली होता है, 0 है तो 0 देख लो, टैन थीटा p/b है तो कॉट थीटा b/p हो जाएगा, तो टैन थीटा 0/1 है तो 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, और कॉट थीटा टैन थीटा √3 होगा, 1 होगा, 1/√3 होगा, और 1/0 का अपोजिट क्या होगा, 0/1 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल था जो आप याद करना जरूरी है, कि जैसे जितने मान लो आपसे पूछ लिया है tan 45 डिग्री 1, कोसेक 90 डिग्री, कोसेक 90 डिग्री आप लोग याद नहीं किए रहोगे, तो अगर ये ट्रिक आपको जाना रहेगा तो आप जल्दी से रफ में आप खुद से बना सकते हो। ठीक है, लेकिन याद कर लेना वो ज़्यादा फायदा रहेगा। ठीक है, याद भी ये कर लो खाली आप, याद ना 0 1/2 1/√2 √3/2 1, तो आपका सारा हो जाएगा। ठीक है, सबको याद करने की जरूरत नहीं, आप किससे याद कर लेना, इससे सारा हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कॉट 30 डिग्री पूछा गया तो √3, ठीक है, वैसे आप सारा चीज़ का निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमें बनाना है। ठीक है, तो जैसे कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। ठीक है, इससे रिलेटेड इस बेसिस पे, तो वो है 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 10 स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइड बाई साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो अब आपको याद रहना चाहिए कॉस 60 डिग्री का 30 डिग्री का टेन, देखना हम कितना जल्दी, मतलब जल्दी नहीं, आपको दिखाने के लिए कैसे करूँगा। तो cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, cos 60 डिग्री का जल्दी से वैल्यू निकालो। cos 60 का मतलब क्या होता है, sin 30 का अपोजिट, sin 30 क्या होता है 1/2 का, हाँ 1/2। ठीक है, अपोजिट नहीं, जो sin 30 डिग्री का वैल्यू होगा वो cos 60 का वैल्यू होगा, तो 1/2, तो 1/2 लिख दो 5, तो 1/2 का स्क्वायर है, cos स्क्वायर 60 डिग्री है, तो 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, ये होगा 1/4 होता है, प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री। तो मैंने क्या बोला, सेक 30 डिग्री क्या होगा, cos 30 डिग्री का अपोजिट होगा। सेक 30 डिग्री क्या होता है, cos सेक थीटा क्या होता है, cos 30 का इन्वर्स होता है। ठीक है, इन्वर्स लिखा रहता है, तो सेक 30 डिग्री cos 30 का इन्वर्स होगा, तो सेक 30 डिग्री क्या होगा, cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, cos 30 डिग्री का वो वैल्यू मालूम है, √3/2 होता है, √3/2 साइन 60 का भी वैल्यू होता है। ठीक है, तो √3/2/√3, तो 2/√3 आंसर आया, 2/4 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर, 2/4/3 डायरेक्ट लिख दो, माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का वैल्यू इजी है 1 का स्क्वायर 1 होगा, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 क्या होता है 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 प्लस, इसे भी डायरेक्ट लिख देते हैं 1/4, तो एक स्टेप एक्स्ट्रा बन जाएगा, एक स्टेप हमको एक्स्ट्रा नहीं बनाना है,
1/2 का स्क्वायर लिखा तो 1/4 कर देते हैं, ठीक है। cos 30 क्या होता है, √3/2 होता है, √3/2 का √3/2 लिखा है, √3/2 तो √3 का 3 हो जाएगा और 2 का 4 हो जाएगा, ठीक है। चलो सही किए हम, सारा सही है। अब इसे सॉल्व किया जाए। करने के लिए तो आप बहुत ज़्यादा तेज हो, जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो 5/4 होगा, 5/4 होगा, प्लस 4 हो जाए 16/3 होगा, -1 होगा। देखो 4 जब इसे ऐड करोगे तो 1 यहाँ बचेगा, ठीक है। जल्दी कर दिए। तो अब इसे सॉल्व करो, 3 4 जा 12, 4 3 15, प्लस 3 4 64, -1 64 15, 5 4 9 7 79, और यहाँ 12 कौन लिखेगा भाई, 1 है तो 12 ना होगा, सिली मिस्टेक्स, सॉरी। 7 6 67/12 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपका बन गया। अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं, दूसरा कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट पहले, उसके बाद क्वेश्चंस करवाएंगे। तो जो दूसरा कॉन्सेप्ट है, दूसरा क्वेश्चन की ओर जल्दी से पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई, 2 × tan थीटा 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसका ऑप्शन दिया हुआ है आपका, जिस तरह से क्वेश्चन आंसर से आपको पूछा जाएगा MCQ टाइप। साइन 30 डिग्री को दिया है, ठीक है। बी नंबर साइन 60 डिग्री दे दिया गया है, ठीक है। सी नंबर cos 60 डिग्री दे दिया गया है, 60 डिग्री, और एगो डी नंबर tan 60, ठीक है। तो tan 30 क्या होता है, tan 30 1/√3 होता है, tan 30 1/√3 होता है, तो 2/√3 होता है, ठीक है। 2/√3 होता है, 1 - 2/√3 4/3, 4/3, व्हाट इज दिस, 1/3 होता है भाई। इसे मैंने 2/tan 30 डिग्री का यहाँ स्क्वायर नहीं बोल रहा, यहाँ स्क्वायर tan स्क्वायर 30 डिग्री का बोल रहा, तो 1/3 होगा, ठीक है भाई। हाँ सही है भाई। तो नीचे में भी 2/3 हो जाएगा, 2/√3 का वैल्यू 2/3। तो अब देखो क्या क्या कट रहा है, 2/√3 इंटू 3/2, 2 गया √3 किसका वैल्यू होता है, √3 tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है, डी नंबर इज द आंसर, ठीक है। सॉरी, बगल से बाइक गया, बाइक नहीं स्कूटी गया। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 और आपका आंसर आ गया है। तो अगले कॉन्सेप्ट की ओर जाते हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस आपको इस साल पूछे जाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहो, और आपके लिए मैं एक अलग से स्पेशल थोड़ा सा हाई लेवल ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ये बेसिक है, जितना बेसिक हो सकता है मैं बेसिक आज पढ़ा रहा हूँ, जितना बेसिक हो सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बेसिक पढ़ना बहुत अच्छा, मतलब कि उनको स्टार्टिंग से अच्छा लगता है, ठीक है। तो मैं स्टार्टिंग से ही पढ़ा रहा हूँ आपको। अब लास्ट ही आपको, ठीक है, लास्ट ही आपका अब प्रूविंग वाले सवाल भी आते हैं, ठीक है। तो लास्ट क्या क्या आपको जानना है ये मैं बता देता हूँ। साइन थीटा 1/कोसेक थीटा होता है, ये याद रखना। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा, ये आपको पता ही है। साइन थीटा इज इक्वल टू, हाँ ये तो कर ही दिया, साइन थीटा इक्वल टू, और कॉस थीटा 1/सेक थीटा होता है। टैन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। फिर कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होगा आपका, कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है। इसे हम लोग बोल सकते हैं 1/कॉट थीटा, 1/ अच्छा से लिख यार, 1/कॉट थीटा। इसे बोल सकते हैं 1/टैन थीटा। इसे हम लोग बोल सकते हैं कॉट थीटा, और भी क्या होता है भाई, कॉट थीटा का मतलब होता है देखो कॉस थीटा का वैल्यू क्या दिया है, ये दिया है ना कॉस थीटा का वैल्यू, 1/सेक थीटा आप लिखो। कॉट थीटा का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सेक थीटा एंड कोसेक थीटा क्या है, उस तरीके से निकालते हैं। देखो 1/सेक थीटा, साइन थीटा क्या होता है 1/कोसेक थीटा, आप भी तरीका सीखो 1/कोसेक थीटा, ठीक है। तो 1/सेक जब ऊपर जाएगा कोसेक थीटा बाई सेक थीटा होगा। आप देखो 1/सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा बाई 1 होगा ना, हाथ ही से रख कर दे रहा मैं, तो थीटा होगा, सिंपल नहीं, ठीक है। और
बोले तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा हुआ जो लिखा हुआ है, ठीक है। और 1/tan थीटा होता है, इसका मतलब 1/tan थीटा, ठीक है। तो ये सब चीज़ है जो आपको याद, इस सबको भी रखना होगा, जो कि प्रूविंग जैसे सवालों में भी काम आ जाएंगे। और भी 1-2 क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा जिसमें काम आते हैं, ठीक है। तो इसे रब करते हैं जल्दी से। तो देखो भाई, आपके सिलेबस में सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है ना, उसका एंगल इन द टर्म्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के पर्सपेक्टिव से क्या उसका वैल्यू है वो पढ़ना है। लेकिन मैं आपको फुल्ली बता देता हूँ, ठीक है, जिससे आप सब चीज़ का वैल्यू निकाल सकते हो। बोलने का क्या मतलब है वो मैं जब आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा तब आप समझ जाओगे, ज़्यादा बेहतर होगा। इसका 0 डिग्री होगा जब यहाँ से स्टार्ट होगा, जब फुल यहाँ आके ख़त्म कर देगा ऐसे करके, तो 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। फिर ये क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ये क्या होता है, ये क्या होता है भाई, क्या होता है 90 + 90 क्या होता है, 180 होता है। 180 + 90 क्या होता है, 180 + 90 होता है 270 होता है। और ये 360, फिर जब घूम के जाएगा 360, ये 90 90 90 90, ठीक है। तो देखो ग्राफ, ये पूरा क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू, उससे आप बहुत सारी चीज़ निकाल सकते हो। जैसे इस पोर्शन में जब ग्राफ का हम सिर्फ 90 डिग्री और जब 0 डिग्री वाला में पोर्शन में बात करते हैं, इस पोर्शन में जहाँ 90 डिग्री और 0 हो, तो यहाँ इस पर्टिकुलर पोर्शन में हर वैल्यू पे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। इस पर्टिकुलर वैल्यू पे हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू पॉजिटिव होता है। वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जैसे साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। पॉजिटिव आया, हाँ आया। 90 डिग्री के अंदर वाले जितने वैल्यू आप देख लो, कोई भी वैल्यू होगा। जैसे कोसेक 60 डिग्री, तो कोसेक 60 डिग्री क्या होता है, साइन 60 का इन्वर्स होता है। साइन 60 क्या होता है, √3/2, तो 2/√3। नेगेटिव है, पॉजिटिव है। तो यहाँ ऐसे जितने भी वैल्यूज होंगे एंगल्स के, वो सारे पॉजिटिव होंगे, ठीक है, इस पर्टिकुलर सेक्शन में, ठीक है। इस पर्टिकुलर सेक्शन में क्या होगा, इस पर्टिकुलर सेक्शन में सिर्फ साइन थीटा और कोसेक थीटा ही पॉजिटिव आएगा। ऐसा हमने इसलिए कहा कोसेक थीटा साइन थीटा ही पॉजिटिव आया, क्योंकि साइन थीटा का ही इन्वर्स होता है कोसेक थीटा। जो साइन थीटा का वैल्यू होगा उसी का सिर्फ इन्वर्स हो जाएगा कोसेक थीटा। तो अगर मान लो साइन थीटा का वैल्यू माइनस में है तो कोसेक थीटा का वैल्यू माइनस में होगा। अगर पॉजिटिव है तो इसलिए साइन थीटा और कोसेक थीटा ही पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। यहाँ टैन थीटा और कॉट थीटा, और यहाँ कॉस और सेक, इस चीज़ को सिर्फ याद करना है कि इस पर्टिकुलर सेक्शन में जो वैल्यू होगा, जैसे साइन 0 से लेके साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, वो सारे पॉजिटिव में आएंगे, ठीक है, सारे के सारे, ठीक है, कोई अलावा नहीं, सारा पॉजिटिव में आएगा। तो इतना दूर तक आपको समझ में आ गया कि यहाँ सारा पॉजिटिव रहेगा, यहाँ साइन कोसेक ही पॉजिटिव रहेगा, यहाँ टैन कॉट ही पॉजिटिव रहेगा, यहाँ कॉस थीटा और सेक थीटा ही पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। और क्या रहेगा, 90 डिग्री, ये जो आप देख रहे हो ये 90 डिग्री, और इस वैल्यू पे जब भी इसका बात होगा 90 डिग्री प्लस थीटा और 270 डिग्री प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, ऐसे टाइप में इसका अगर वैल्यू आ गया है तो चेंजेस हो जाएगा। याद रखना 90 डिग्री और 270 डिग्री इस पे चेंजेस होंगे। क्या चेंजेस आएंगे, साइन थीटा कॉस थीटा में बदल जाता है, ठीक है, कॉस थीटा साइन थीटा में बदल जाता है, टैन थीटा कॉट थीटा में बदल जाता है, कॉट थीटा टैन थीटा में बदल जाता है, और सेक कोसेक और कोसेक सेक में, वो भी लिख देते हैं, कहाँ है वो लोग सब नाइंसाफ़ी करेंगे, ये तो बोलेगा नाइंसाफ़, ठीक है, कोसेक से बदल जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या बोलना चाहेंगे, जैसे साइन 90 डिग्री, ये अच्छा से सिर्फ इतना आपको याद रखना पड़ेगा। एक ग्राफ बनाओ, ठीक है, जो ग्राफ आपको बनाना आता है 0, 90, 180, 270 लिखो भाई। यहाँ आप याद रखना कि यहाँ जो 90 और 90 डिग्री वाला जो ग्राफ होता है सिर्फ, उसमें पूरा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। ये भी एक 90 डिग्री ग्राफ है, ये नहीं बोल रही, अगर इसको भी पर्टिकुलर ले 90, लेकिन ये 90 और 180 डिग्री का बीच में आ जाएगा, 90 डिग्री 180 डिग्री,
और ये नेगेटिव साइड होगा, ठीक है। तो यहाँ साइन और कोसेक ही सिर्फ पॉजिटिव रहता है, यहाँ टैन कॉट पॉजिटिव रहेगा, यहाँ कोसेक कॉसेक पॉजिटिव रहेगा। और 90 डिग्री और 270 डिग्री अगर एंगल में है तो चेंजेस आएंगे, और चेंजेस क्या आएगा, ये आएगा 180 और 360, इसमें चेंजेस कुछ नहीं रहेगा, जो है वही है, खाली आपको साइन कन्वेक्शन में याद रखने का, साइन कन्वेक्शन यही है, ठीक है। और 10th वाले बच्चों के लिए सिर्फ इतना ही है, 180 तक ही पढ़ना पड़ता है, ठीक है, इतना ही पढ़ना पड़ता है, लेकिन मैं आपको पूरा बता दे रहा हूँ, ठीक है, कि आगे भी आपको काम आएगा। तो जैसे सवाल क्या है, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, अरे यार आवाज़ कम कर दे भाई, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है। तो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो अब देखो 90 डिग्री का बात उठ गया, तो 90 डिग्री का बात उठ गया, तो इसका पूरा फिक्स है कि चेंजेस आएगा, चेंजेस आएगा मतलब चेंज आएगा। तो चेंज क्या चीज़ में होगा, कॉस थीटा में होगा। तो कॉस ये आपको पता चल गया। 90 डिग्री प्लस थीटा किस साइड में है, इस साइड में है, ये साइड में है, ये साइड में साइन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, इसका मतलब क्या होगा, कॉस थीटा। नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव रहेगा। और कॉस थीटा क्यों होगा, क्योंकि 90 का बात आया, ठीक है। वही अगर हम लोग साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बोले, 180 डिग्री माइनस थीटा मतलब यही स्पेस में एंगल होगा, ठीक है। तो यहाँ कोई चेंजेस नहीं आएगा, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा मतलब साइन ही होगा, साइन ही होगा। और साइन के साथ क्या हो जाएगा, आपका थीटा हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है, ठीक है। वेरिएशन कुछ समझ पे आ रहे हो, समझ में आ ही रहा होगा आपको कि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा मतलब 90 डिग्री का बात किए, तो 90 और 270 का जहाँ बात होगा चेंजेस आएगा, और चेंजेस जो होगा वो कॉस थीटा में होगा। साइन थीटा कॉस थीटा में बदलता है, कॉस थीटा साइन थीटा में बदलता है। जैसे आप लोग हाँ tan 180 डिग्री प्लस थीटा, भाई 180 डिग्री प्लस थीटा बोल रहा, 180 डिग्री प्लस थीटा इस स्पेस में बोल रहा, तो 180 डिग्री प्लस थीटा अच्छे से लिखते हैं, 180 डिग्री प्लस थीटा इस स्पेस में बोल रहा है। इस स्पेस में tan थीटा का वैल्यू देखो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है मतलब पॉजिटिव आएगा वैल्यू, इतना फिक्स हो जाओ, पॉजिटिव वैल्यू आएगा बस। जब पॉजिटिव आएगा तो देखो 180 डिग्री का बात हो रहा है, 180 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री अगर लिखा रहता ना, 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा ऐसे लिखा होगा तो चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन 180 डिग्री प्लस 90 और 270 का बात होगा तो चेंजेस आएगा। तो 180 डिग्री लिखा है, इसका मतलब कोई चेंजेस नहीं होगा, tan थीटा सिंपल tan थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, tan थीटा। ये ट्रिक है, ठीक है, जिससे वैल्यू आप निकाल सकते हो। इसी पे क्वेश्चन है आगे जो आप पढ़ लेना, देख लो समझ में आपका आ गया है। अगर कहीं कुछ गलती से बोल दिए होंगे यार, ठीक है, और आपको लगा होगा कि सर गलती थोड़ा सा बता दी है तो माफ़ कर देना, ठीक है, हो जाता है, 1-1.5 घंटा का लेक्चर में 1-2 चीज़ गलती हो जाता है, सॉरी, ठीक है। ठीक है, जैसे क्या किस तरह का क्वेश्चन है, जैसे साइन 18 डिग्री और एक है कॉस 72 डिग्री, तो इसका वैल्यू बताओ। तो साइन 80 डिग्री 18 डिग्री क्या होता है भाई, होता है देख लो 8 1, सही है। तो इसको लिखा जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, लिख सकते हो ना भाई, कॉस 72 डिग्री, इसे आप लिख सकते हो 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, 18 डिग्री को 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री आप लिख सकते हो। क्या मैंने बताया था, मैंने बताया था जब 90 डिग्री प्लस थीटा के फॉर्म में हो, 90 डिग्री प्लस थीटा के फॉर्म में हो, 90 पे चेंजेस आते हैं, 90 का जहां एंगल का लिख दिया गया है थीटा के साथ 90 लिख दिया गया या 270 लिख दिया, इसका मतलब चेंजेस होगा, मतलब साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा, ये तो साइन यहाँ कॉस में चेंज होगा, ये भी बात पता चल गया। साइन 90 डिग्री प्लस थीटा का मतलब क्या हो, कौन सा ग्राफ, इसमें इस पोजीशन में जो सेकेंड क्वाड्रेंट होता है ग्राफ का, इस क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव रहता है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगा, और साइन तो साइन थीटा होगा इसका वैल्यू, सॉरी साइन थीटा, ये मैंने क्या लिख दिया, साइन थीटा इसका वैल्यू नहीं होगा, इसका कॉस थीटा वैल्यू है। कैसे कॉस थीटा वैल्यू है, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का बात होगा, अभी ना मैंने बताया जब 90 का बात आएगा तो चेंजेस आते हैं, तो कॉस थीटा वैल्यू आएगा, ठीक है, प्लस कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या है, कॉस साइन 90 डिग्री प्लस थीटा बोलो या 90 डिग्री माइनस थीटा बोलो,
तो 90 डिग्री माइनस थीटा में इस क्वाड्रेंट में बात आएगा, ठीक है। मैं प्लस के लिए बताया था, सॉरी। तो 90 डिग्री माइनस थीटा में इस क्वाड्रेंट में बात आएगा, तो इस क्वाड्रेंट में भी सारे पॉजिटिव होते हैं, सारे पॉजिटिव होते हैं, इस पता चल गया। 90 का बात आएगा मतलब चेंजेस आएंगे, तो चेंजेस आएंगे तो किस फॉर्म में चेंजेस आएगा, साइन कॉस में बदल जाएगा। इसका आंसर है कॉस थीटा, ठीक है। तो इसको कॉस 72 डिग्री हम लोग लिख सकते हैं, कॉस 72 डिग्री, कॉस 72 डिग्री। ऊपर में भी सेम वैल्यू है, नीचे में भी सेम वैल्यू है, दोनों कट करके एक आंसर आ जाएगा 1। ऐसे करके आपको सॉल्व करना है। उस ग्राफ को अगर सिर्फ आप याद रखते हो ना कि ऑल पॉजिटिव, यहाँ ऑल इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, साइन थीटा कोसेक थीटा पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, साइन थीटा भी पॉजिटिव होगा, कोसेक थीटा भी पॉजिटिव होगा, सेक थीटा भी पॉजिटिव होगा, कॉस थीटा भी पॉजिटिव होगा, टेन थीटा भी पॉजिटिव होगा, कॉट थीटा भी पॉजिटिव होगा। इस थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होगा, सेक थीटा और कॉस थीटा पॉजिटिव होगा भाई, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। और 90 डिग्री का जब भी बात एंगल में आए तो चेंजेस आएगा, चेंजेस क्या होगा, साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस साइन में बदल जाएगा, ठीक है। अगर है जो दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। 270 का भी बात आएगा तो वही 180 और 0 पे नहीं होगा, ठीक है। 180 0 पे जो मान लो अगर साइन 180 डिग्री प्लस थीटा लिखा रहता तो 180 डिग्री प्लस थीटा मतलब ये क्वाड्रेंट में, ये क्वाड्रेंट में नेगेटिव आंसर आएगा, साइन का नेगेटिव बैठा दो, 180 डिग्री साइन का साइन जाएगा, साइन थीटा। सिंपल है भाई, सिंपल कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है, और इसी के ऊपर क्वेश्चन था बस। और इसी के ऊपर और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, वो आप प्रैक्टिस करते रहना। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है और एक क्वेश्चन भी करवा दिया। और एक चीज़ और कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होते हैं, ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज क्या होते हैं, ठीक है। ये जल्दी से मैं बता देता हूँ, रिवीजन में करवा देता हूँ। ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर थीटा का वैल्यू और सेम रहा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है तो 1 होगा, ठीक है। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कोसेक स्क्वायर थीटा होगा। ये चीज़ आपको याद रखना है, और इसी पर वैल्यू, इसी पर क्वेश्चंस बनाए जाएंगे, ठीक है। जैसे दे दिया जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का, जैसे एक क्वेश्चन करवा देता हूँ इसका भी मैं। जैसे एक क्वेश्चन है आपका, क्या क्वेश्चन है भाई, एक क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 टेन स्क्वायर है, 9 टेन स्क्वायर है। ऑप्शन भी दिया है लेकिन ऑप्शन हम नहीं लिखेंगे, जल्दी से थोड़ा सा इसको फटाफट बना देते हैं बिना ऑप्शन के, ठीक है। तो देखो इसमें कॉमन क्या है, 9 है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। तो देखो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ये जब लिखा हुआ है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, तो कौन सा आइडेंटिटी यूज करेंगे, ये सेकंड नंबर वाला। तो जब सेक स्क्वायर ए और माइनस टेन स्क्वायर ए हो जाता है तो 1 बचता है, तो इससे क्या होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का वैल्यू होता है 1, ठीक है। तो इंटू 1 इसका वैल्यू आया 9। ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, बहुत ईजी होता है। इसे मैं हाई लेवल पर भी आपको बताऊंगा, एक इसके लिए भी मैं शॉर्ट 10 मिनट का वीडियो बनाऊंगा जिससे आप हाई आइडेंटिटीज को समझोगे और अच्छे से, ठीक है। जो बेसिक आपको टर्म 1 में पूछे जाएंगे वो मैं अभी बता दे रहा हूँ, काफ़ी है। इस चीज़ जो कॉन्सेप्ट मैं बताऊँ, कॉन्सेप्ट को अच्छे से देख लो और क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। और आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और अच्छे से बिल्डअप करने के लिए मैं इसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा। अगर अभी बता दिया तो आपको मिसअप हो जाएगा, बहुत सारा चीज़ पढ़ लोगे तो मिसअप हो जाएगा, ठीक है। आगे मैं बता दूंगा, इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, जल्दी से इसको बना देते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है भाई, 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है, सेक स्क्वायर ए होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है भाई, कोसेक स्क्वायर होता है, कोसेक स्क्वायर ए। और मैंने आपको क्या बताया था, सेक बाई कोसेक किसका होता है, सेक थीटा बाई कोसेक थीटा किसका होता है, ये इसका मतलब क्या हुआ, सेक थीटा बाई कोसेक थीटा। सेक थीटा मतलब हुआ कॉस थीटा, कॉस थीटा नीचे, कोसेक थीटा का मतलब हुआ साइन थीटा,
ऊपर, इसका मतलब हुआ tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा। आंसर है ये आपका, ठीक है, tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर है, ठीक है, ये आपका आंसर है। तो तरीका आप समझ गया, और इसी तरह के क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो हमने क्या क्या आज पढ़ा, हमने पढ़ा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है, जैसे साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाई एच होता है, कॉस थीटा इक्वल्स टू बी बाई एच होता है, tan थीटा पी बाई बी होता है, और फिर उन लोगों का रिवर्स हो जाता है रिस्पेक्टिव टू कोसेक सेक कॉट, ठीक है। फिर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ा, 0 डिग्री थीटा, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन सब का वैल्यू कैसे निकाला जाए। खाली साइन थीटा का साइन थीटा फॉर ऑल डिग्रीज याद कर लो, उससे कॉस थीटा, tan थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा आप ये निकाल लोगे। फिर कुछ आइडेंटिटीज पढ़ा हमने। फिर पढ़ा क्या कि ग्राफ पे के रिप्रेजेंटेटिव पे हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है, वैल्यू पता कर सकते हैं, बस। तो जितना भी कॉन्सेप्ट हमने बताया है आपको इस चैप्टर में, इस लेक्चर में, उसे आप रिवीजन करना। रिवीजन के साथ अभी आपके पास जो टाइम बचे हैं तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। रिवीजन तो मैंने करवा दिया, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। हाँ, मैंने तो सिर्फ एनसीईआरटी से आपको करवाया, आप अदर रेफरेंसेस बुक लो, उससे क्वेश्चंस उठाओ और करो, ठीक है। और जब क्वेश्चंस कर लोगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो ना, तो लाल बटन देख रहे हो, लाल सा स्ट्रिप होगा, उसको सब्सक्राइब लिखा रहेगा, उसे दबा दो। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, अपने छोटे भाई बहनों के साथ भी शेयर करना, अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा, ठीक है, कोई भी एज के हो आप देखो, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक और लेक्चर के साथ, ठीक है। चलो बाय।